₹370 की बिरयानी की कीमत तय हो चुकी है। वो कीमत है एक औरत का शरीर। हिमांशु जांगड़ा तो जितना बड़ा अपराधी है वो है, प्रणीत मोरे उससे बड़े अपराधी मुझे दिखते हैं, क्योंकि कलाकार आप थे, शो आपका था। मतलब ऐसे लोग जिनको बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए सभ्य समाज में, वैसे लोग बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं। एक आदमी भी वहां पे अगेंस्ट बोलने वाला नहीं था। क्या किसी के भी अंदर इतना कॉन्शियस नहीं रहा होगा कि भाई ये तो गलत हो रहा है? घटिया को घटिया कहने की हिम्मत हम सब में होनी चाहिए। शर्म आती है मुझे समाज का हिस्सा होते हुए जहां एक भी व्यक्ति बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि ईरान में लोगों को रोटी खाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। वहां लोग ईएमआई यानी इंस्टॉलमेंट्स पर अपना गुजारा कर रहे हैं। अगर ईरान इस खबर को खारिज कर रहा है तो फिर ईरान इंटरनेशनल ने यह खबर कैसे प्रकाशित की? इसके लिए हमने पहले यह देखा कि ईरान इंटरनेशनल में यह रिपोर्ट किस पत्रकार के हवाले से लिखी गई। कितनी बार शब्द का इस्तेमाल किया गया है शर्मिंदगी के लिए, और नाम है अंजुम कश्यप। जी हां, कितनी बार ये कहा जाएगा कि ये फलाना बात फलाना जगह से आई तो फलाना तरीके से फलाना हमने तरीके से बता दी। अपनी कोई रिसर्च, अपनी कोई खबर क्या आज तक वालों पर बची नहीं? क्या अंजुम कश्यप भी जो नई पीढ़ी के जो आते हैं एंकर्स उन्हीं की तरह हैं? क्योंकि बात बात पर इनको सिर्फ माफी मांगने के लिए अलावा कुछ नहीं होता। वो भी तब, वैसे नहीं मांगेंगी, वो तब जब इनकी क्लास लगाती जाए, इनको फटकार पड़ने लगे, तब जाकर। जैसे अभी ऑनलाइन टीचर्स वाली बात थी तब। अब आप देखिए ईरान से फटकार पड़ने के बाद बेचारी की हालत क्या हो गई है, क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है, वो आज आपको दिखाऊंगा। अब लोग सिर्फ इस पर बात नहीं कर रहे हैं बल्कि काफी कुछ कहते हुए भी नजर आ रहा है। अगर ईरान इस खबर को खारिज कर रहा है तो फिर ईरान इंटरनेशनल ने यह खबर कैसे प्रकाशित की? इसके लिए हमने पहले यह देखा कि ईरान इंटरनेशनल में यह रिपोर्ट किस पत्रकार के हवाले से लिखी गई। ठीक है। और जब हमने इसके बारे में पता लगाया तो हमारे सामने जो नाम आया वो था माजियार बहारी। माजियार बहारी ईरानी मूल के एक पत्रकार हैं जो इस वक्त लंदन में रहते हैं और ईरान वायर नाम की एक डिजिटल वेबसाइट वो चलाते हैं। बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में इनकी कई रिपोर्ट्स, कई लेख प्रकाशित हो चुके हैं। अब सबसे पहले तो अंजुम कश्यप जैसे पत्रकारों को एक बात समझनी होगी कि अंजुम कश्यप ने ईरान इंटरनेशनल का नाम लिया। शुरुआत में मैं आपको खुद बता दूं, कुछ चीजें हैं। जब ये ईरान इंटरनेशनल नाम का पेज बना और तमाम वेबसाइट इसकी शुरू हुई, शुरुआत में जब ये युद्ध वाला स्थिति बन रही थी तब की बता रहा हूं, तब ये शुरू हुई तो कई ऐसे चैनल्स थे जिन्होंने इसको ग्रैब किया, इसकी खबर उठाई। बाद में इसकी पुल पट्टी खुली। दरअसल ये मैं आपको बता दूं, ईरान इंटरनेशनल के बारे में आज भी बता देता हूं, जिनके बारे में मैडम जी बता रही है कि ये सारी जो चीज थी ये इजराइल के फंडिंग पर चलने वाला एक चैनल है, सिर्फ उसने नाम ईरान रख दिया है। अब आप सोचिए, आपके अपना देश यानी भारत है, हमारे हिंदुस्तान के नाम से कोई एक चैनल खोलता है, इंडिया इंटरनेशनल के नाम से कोई खोले और हमारे देश के बारे में अनर्गल बातें कहे, तो क्या वो सच हो जाएगी? नहीं ना। सच्चाई में मैं हमेशा कहता हूं, झूठ, सच और देशभक्ति तीन अलग अलग चीजें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान इंटरनेशनल पर दिखाई गई खबर पर आप देशभक्ति ही ढूंढिए और तमाम चैनल को देखिए जो देशभक्ति दिखाते हैं। नहीं, सच वाली खबर देखनी चाहिए। दूसरा, मैडम ने जिन पत्रकार का दिया हवाला, वो पत्रकार क्या करते हैं सुनिए। ये पत्रकार बैठते हैं लंदन में और सारी खबर होती है ईरान की। अगर ये मैडम ये भी कहते हैं, चलिए मैं भी कहता हूं, फिर ध्रुव राठी भी ठीक खबर चलाता है। भाई ध्रुव राठी ने जो खबरें दिखाई, जो बात बताई, वो गलत क्या थी? अभिजीत दीपके ने जो बात लिखी या कुछ इंस्टाग्राम बना दिया तो गलत क्या था? फिर इधर भी आकर ऐसी बात करिए। यही इसी क्या था, जब आप अपने इधर की बात करेंगे तो विदेश में बैठकर एजेंडा चलाते हो। और ये क्या कर रहा है? आप एजेंडाधारी पत्रकारिता को सिर्फ इसलिए कर रही हो मैडम क्योंकि ये मुस्लिम देश की बात है, इसलिए आपको ईरान के लोगों को ईएमआई पर रोटी खिलानी थी। वो बात अलग है, लताड़ पड़ने के बाद अब आप बता रही हो लिखने वाले कौन, राशन वाली खबर लिखने वाले। अरुणपुरी के न्यूज चैनल आज तक दलाल एंकर अंजुम कश्यप ने ईएमआई वाला जो ईरान के जो इनका दूतावास है उसने ईएमआई वाला झूठा फेक न्यूज चलाकर देश की बेइज्जती करवा दी, शर्मिंदा कर दी। आज तक मीडिया देश में इसी तरह झूठ फैलाता है, हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाता है, तो लोग इस तरीके से ही बात कर रहे हैं। खैर, ये देखिए अलग अलग लिखा है। ईरान इन हैदराबाद में भी जो ईरान का है उन्होंने लिखा है OMG 5 रुपये 3 रुपये ईएमआई पर रोटी खा रहे ईरानी। क्या लिखती हैं बताइए। और जो जस्टिफाई करने के लिए, वैसे होता नहीं, उस वाला ऑनलाइन गुरुजी वाले में आई थी तभी अपने आप को जस्टिफाई कर रही थी कि मैं गलत नहीं हूं, वो हो गया। देखिए यहाँ ये वो खबर थी जिस पर इनको लताड़ पड़ी है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि ईरान में लोगों को रोटी खाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। वहां लोग ईएमआई यानी इंस्टॉलमेंट्स पर अपना गुजारा कर रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ईरान में एक साल पहले की तुलना में महंगाई 73% से ऊपर पहुंच गई है। यानी जो चीज पिछले साल 100 रुपए की थी वही लगभग 173 रुपए से ज्यादा की। देखिए इसको गलत बताया भी। और देखिए ईरान इंटरनेशनल के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। मैं अगर गलत हूं तो आप एक बार कंफर्म करके देखिए ईरान इंटरनेशनल की खबरें किस तरह की खबरें वो छाप रहा है। वो जो दिखा रहा है वो खबरें क्या सही है नहीं सही है समझ जाएंगे। जब पूरी दुनिया में ईरान की ताकत को
माना जा रहा है। ईरान इंटरनेशनल का किला है जो ईरान की, जबकि ईरान मान रहा है कि उसके यहाँ भी तबाही हुई है, लेकिन वो केवल तबाही बता रहा है। तो आप अंदाजा समझ सकते हैं क्या है क्या नहीं है और किसके इशारे पर चलता है। नो नीड टू ट्रस्ट प्रोपेगेंडा मीडिया, आप इसे गूगल पर देख सकते हैं। ईरान इन हैदराबाद, उन्होंने यही लिखा, बता दिया कि भाई इसे आप चाहें तो देख सकते हैं। अब देखिए और भी जगह अब फजीयत हुई है तो आवाज उठेगी। ईरान तो आज तक और अंजना कश्यप के खिलाफ राशन पानी लेकर उतर गया है। आज हैदराबाद स्थित ईरानी काउंसुलेट ने अंजना और अरुण पुरी के खानदानी इंतजाम आज तक को प्रोपेगेंडा मीडिया करार दिया और विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी के से गंभीर मामले को डिप्लोमेटिक लेवल पर सुलझाएं, क्योंकि अब अंजना और आज तक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा में है और भयंकर बेइज्जती हो रही है। सब कह रहे हैं कि यह फूटी कौड़ी भाजपा की जेब से निकली हुई है। अगर मंत्रालय से समाधान ना निकल पाए तो दिलीप मंडल से संपर्क करें, वो कई बार मटन ईरानी खाने वहां जाता रहा है। ये लिखते हैं आवेश तिवारी। तो कुल मिलाकर इस तरह की बातें उठेंगी जब आप पूरी तरीके से, मतलब क्या सेंसलेस बातें। ये खबरें शुरुआत में जब मीडिया शुरू हुई थी तब ठीक भी लगती थी, तब फैक्ट चेक नहीं होते थे, कोई इतना ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहता था, बहुत सारी चीजें थी। अब सारी चीजें आपको बता दूं कि इस देश की मीडिया ने किम जोंग उन की कहानी अपने मन से चलाई है कि किम जोंग उन चाहता क्या है, सबको पता होगा। किम जोंग उनको भी नहीं पता होता था वो क्या चाहता, वो तो क्या जाता था, वो इंडियन मीडिया देखता था कि वो अगला कदम क्या उठाएगा, क्योंकि भारतीय पत्रकारों को ज्यादा पता था कि वो क्या करने जा रहा है। ये अपने मन से कहानियां लिखते थे, किम जोंग उनकी कहानियां। एक विस्फोट हुआ, उसको कहीं जोड़ के लिख दी, बस ये। लेकिन अब ये सब नहीं चलता है। ये पहले चलता था जब इंडिया टीवी पर चलता था, पेड़ पौधे पक्षी वाली कहानियां जो चलाई जाती थी, रहस्यमयी, पत्थर मिल गया तो पत्थर कहाँ के, ये सब अब नहीं आदमी जानना चाहता। ये इसलिए क्योंकि वो सब फैक्ट चेक में क्लियर। कम से कम ऐसे दौर में अंजना कश्यप को, और हाल ही में जब आप ऐसे ऐसे बयानों की वजह से फजीयत करा चुकी हो, तो बचना चाहिए। वहीं देखिए एस जयशंकर भाई स्पोक बात कर ली इन्होंने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो से दिस इवनिंग। आई रिट्रीटेड इंडिया स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट एट द अटैक बाय यूएस में, और ये कर दिया वो कर दिया। और ये देखिए सच लीथल एक्शन अगेंस्ट कमर्शियल शिपिंग आर नॉट जस्टिफाइड। ये इससे खतरनाक विदेश मंत्री कोई नहीं हो सकता। मार्क रूबियो की तो पतलून गिली हो गई होगी ना सिर्फ इस एक ट्वीट से। आज शाम यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो से बात हुई। मैंने खाड़ी में यूएस नेवी के हमलों पर भारत का कड़ा विरोध दोहराया, जिसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए। कॉमर्शियल शिपिंग के खिलाफ ऐसी जानलेवा कार्रवाई सही नहीं है, और ये बात होते ही सब कुछ सुधर गया है। और जाते जाते खबर क्या है, खबर एक बिट्टू शर्मा उन्होंने लिखा 4 मई को बंगाल इलेक्शन का रिजल्ट आता है। वीवीपैट की पर्चियां एक दिन पहले कूड़े के ढेर पर मिलती हैं। 50 से ज्यादा सीट्स पर आए रिजल्ट पर विपक्ष आपत्ति जताता है। कल ही राजराट सीट्स के रिजल्ट में गड़बड़ी पता लगती है। आज 4000 ईवीएम जलकर राख हो जाती हैं। ज्ञानेश कुमार की जय हो। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।